पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है। आप लोग अपना कीमती समय निकालकर इस जूम के माध्यम से ऑनलाइन क्लास में ऑनलाइन बाइबल स्टडी में जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत सारा अनुग्रह और आशीर्वाद दें। परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम पहुंच गए हैं मसीह की कलीसिया के तीसरे और अंतिम हिस्से की पढ़ाई में। पिछले दो हिस्सों की पढ़ाई में हमने साफ साफ देखा कि परमेश्वर की योजना के तहत स्वर्गीय बुलावे में परमेश्वर ने मनुष्य जाति में से प्रभु की देह अर्थात कलीसिया को चुनने का फैसला किया और मसीही जीवन तीन पड़ाव से निकलकर गुजरता है। बुलाए हुए, चुने हुए और वफादार। इसका मतलब ये कि अगर प्रभु की कलीसिया की महिमा में कोई पहुंचेगा तो उनको इन तीन स्टेजेस से ही गुजर कर जाना होगा। और ये काम चालू हुआ सुसमाचार युग की शुरुआत से, पेंतिक्रूस के दिन से। ठीक है। और तब से लेकर अब तक एक चुनाव चल रहा है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का। और प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की गिनती पिछले सप्ताह की क्लास में हमने साफ साफ देखा, 1,44,000 जिनको चुना जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के साथ संगी वारिस बन के उनके राज्य में राज्य करने का अधिकार देने के लिए। ये वचन हम पढ़ लेंगे। प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय 21 वचन। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। तो क्लियरली हम साफ साफ देख रहे हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह का फॉलोअर चेला जो जय पाएगा वही हकदार होगा सिंहासन पर बैठने का। और हमें मालूम है कि सिंहासन जो है वो राजाओं के लिए होता है। तो सिंहासन पर बैठने वाले लोग जिनकी गिनती 1,44,000 है, वचन में इनको छोटा झुंड भी बोला गया है। पढ़ते हैं लूका 12वां अध्याय 32 वचन। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। जी, ये छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हम क्लियरली साफ साफ देख रहे हैं कि छोटे झुंड के लिए पिता परमेश्वर ने कुछ प्लान किया है। और वो प्लान क्या है कि छोटे झुंड को राज्य दिया जाए। और यही हमने प्रकाशित वाक्य 3:21 में पढ़ा कि जो जय पाए वो सिंहासन पर बैठेगा। तो सिंहासन राजाओं के लिए होता है और राजा लोग राज्य में ही राज्य करते हैं। हमने अभी तक ये भी देखा कि हर स्टेज पर फिल्ट्रेशन है। बुलाए हुओं में से फिल्टर होकर चुने हुए बनते हैं और चुने हुओं में से फिल्टर होकर वफादार बनते हैं। तो अल्टीमेटली ये कोई अलग अलग लोग नहीं होते हैं। मतलब एक ही ग्रुप से दूसरा ग्रुप निकलता है और दूसरे से तीसरा और फाइनल ना। और फाइनल गोल क्या है? परमेश्वर क्या चाहते हैं कि ये जो प्रभु की देह है वो कैसी होनी चाहिए, वो हम पढ़ लेंगे रोमियो 8वां अध्याय 29 वचन में।
जो परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन है कि कौन होगा वो छोटे झुंड का हिस्सेदार, कौन होगा प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का अंग, किसको मिलेगा सिंहासन, उनके लिए जो क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया है वो हम पढ़ लेंगे रोमियो 8वां अध्याय 29 वचन में। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। जी, तो जिसे क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, मतलब परमेश्वर की फोर नॉलेज, परमेश्वर को पूर्व ज्ञान जो पहले से ही पता है, उन्होंने ठहराया है, या प्री डेस्टिनेशन जो है, या एक्सपेक्टेशन जो है कि जो कोई भी प्रभु की कलीसिया का हिस्सा होगा वो उनके पुत्र के स्वरूप, यानी कि उनकी इमेज होना चाहिए, उनकी परछाई होना चाहिए। मतलब परमेश्वर के पुत्र की, सिंपल शब्दों में बोले तो जेरोक्स कॉपी, फोटो कॉपी, है ना, ताकि उन सब में से जो लगे वो पहलोठा कौन लगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह। और जो बाकी 1,44,000 हैं, जो कलीसिया के बाकी अंग हैं, वो उसी के जैसे उसके भाई हों, छोटे भाई हों। तो जो क्वालिफिकेशन जो है, या स्टैंडर्ड है, या मापदंड जो है कि कौन प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का अंग बनेगा या हिस्सेदार बनेगा, उसकी क्वालिफिकेशन ये है, सिंपल शब्दों में रोमियो 8:29, कि वो प्रभु यीशु मसीह की कॉपी होना चाहिए। ठीक है। और कॉपी कैसी? जहां जहां मेमना जाता है ये वहां वहां उसको फॉलो करते हैं। पढ़ लेंगे वचन, काशित वाक्य 14:4। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है, वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर और मेमने के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोर लिए गए हैं। जी, तो ये जो है, यानी कि 1,44,000, ये बिल्कुल प्रभु के पीछे चलते हैं। आप तस्वीर देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, आपको आइडिया देने के लिए कि ये बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग, बिल्कुल वैसा ही जीवन जीने वाले लोग। इनकी भी यात्रा यर्दन से चालू होती है और इनकी भी यात्रा क्रूस पर खत्म होती है। मतलब के सैक्रिफिशियल लाइफ, बलिदान का जीवन, परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हुए बलिदान का जीवन। और ऐसे लोग परमेश्वर की नजर में संत भी कहलाते हैं। ऐसे संत जिन्होंने न खाली बलिदान की वाचा बांधी, जिन्होंने न खाली बलिदान की वाचा बांधी, बल्कि प्रतिदिन उस वाचा को पूरा करने का प्रयत्न भी करते हैं पूरी क्षमता के साथ। वचन पढ़ लेंगे, भजन संगीता 50वां अध्याय 5 वचन। मेरे संतों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। मेरे संतों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। तो परमेश्वर बलिदान चढ़ाकर वाचा बांधने वालों को संत कह के बुलाते हैं। और संतों का काम है प्रतिदिन उनके हिस्से का बलिदान परमेश्वर के सामने लेके जाना। मान लो अगर किसी ने
वाचा तो बांध ली, लेकिन प्रतिदिन बलिदान नहीं चढ़ा रहे हैं। तो ऐसी संतगिरी का कोई अर्थ नहीं है। और इसके लिए परमेश्वर ने फ्रीडम ऑफ चॉइस, जिसे बोलते हैं ना, इच्छा की आजादी दी है। किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। और ये वचन हमने पढ़ा भी है पहले, फिर से पढ़ लेंगे। लूका 9 अध्याय 23 वचन, नहीं, आई थिंक ये मत्ती का वचन होना चाहिए। पढ़िए सिस्टर, लूका 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन, जी ये करेक्ट वचन है। वो मत्ती वाला दूसरा है, मत्ती 16, 23, 24 अलग है। तो ये प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। हर दिन क्रूस उठाने का मतलब है बलिदान। हर दिन हमें, मतलब जो प्रभु के पीछे चलने वाले उनके चेले बन गए हैं, उनको प्रतिदिन अपनी क्रूस उठानी है, प्रभु का पीछा करना है, हर रोज। ठीक है। तो ऐसे बहुत कम है, बहुत कम। कितने हैं? 1,40,000 जो वफादारी से अपनी क्रूस को उठाकर प्रभु का पीछा करने में सफल रहेंगे या वफादार रहेंगे। बहुत सारे चुने जाते हैं, लेकिन खो जाते हैं संसार में, लग जाते हैं संसारिक चीजों में। तो वो प्रभु की कलीसिया नहीं कहलाएंगे। सिर्फ वो कहलाएंगे जो अपना प्रतिदिन अपने हिस्से का बलिदान प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हुए चढ़ाएंगे। लगता ये बड़ी छोटी गिनती है, लेकिन है ये बहुत बड़ी गिनती। अभी थोड़ी देर में ही ये साबित हो जाएगा। तो इसी को हमने देखा था कि 3 स्टेजेस में बुलाए हुए बहुत हैं, सारे विश्वासी बहुत हैं जो विश्वास करते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, सब करते हैं प्रभु के नाम पर, हर संडे चर्च भी जाते हैं, सब होता है। वो सब के सब विश्वासी कहलाते हैं और सब के सब बुलाए हुए हैं। लेकिन बुलाए हुए की गारंटी नहीं है कि वो चुने भी हुए हैं। चुने हुए कौन है? कम है। चुने हुए कौन है? जो परमेश्वर के साथ वाचा में जाते हैं। कौन सी वाचा में? बलिदान की वाचा में। जो संत बनते हैं, जो जिनसे परमेश्वर पूछते हैं, मेरे संतों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान। क्यों इकट्ठा करो? क्योंकि उन्होंने बलिदान की वाचा चढ़ाई है और मैं देखना चाहता हूं बलिदान क्या है। और चुने जाने का भी, अगर कंप्लेसेंट हो जाए कि चुन लिए गए हैं, सत्य मिल गया है, हमने समर्पण भी कर लिया है, तो बस नहीं। जीवन के अंतिम सांस तक वफादार रहोगे, तभी तो अ, प्रभु की कलीसिया का अंग बनोगे। तो ये हैं 3 स्टेजेस। और इन 3 स्टेजेस को अभी हम एक नमूने के माध्यम से देखेंगे। पढ़ेंगे न्यायियों की किताब 7वां अध्याय 2 से लेकर 9 वचन। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं इन्हें मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। नहीं तो इज़राइल ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों में ये प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। और जिस जिसके विषय में मैं तुझसे कहूं ये तेरे संग चले, वह तो तेरे संग चले, और जिस जिसके विषय में मैं कहूं
ये तेरे संग ना जाए वह ना जाए। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए, उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। जिन्होंने मुंह में हाथ लगाकर चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा, और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। तब उन 300 लोगों ने अपने साथ भोजन सामग्री ली और अपने अपने नरसिंगे लिए, और उसने इज़राइल के अन्य सब पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया, परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा। और मिद्यान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी। उसी रात को यहोवा ने उससे कहा, उठ, छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। जी। तो प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे हम पुराने नियम में एक वाक्य देख रहे हैं, गिडियोन की आर्मी की सिलेक्शन का। गिडियोन के लिए एक सेना की सिलेक्शन हो रही है। जैसा हमने लेसन नंबर 11 में पढ़ा था, इंपॉर्टेंस ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम के महत्व के विषय में, हमने देखा था कि बाइबल भरी पड़ी है, खास करके पुराना नियम, नमूने और असलियत के से। क्या नमूने बाइबल में आपको बहुत मिलेंगे, असलियत आपको उसकी प्रभु यीशु मसीह में पूरी या सुसमाचार युग में पूरी होती दिखाई देती है। तो उसी तरीके से ये भी एक नमूना है। और ये नमूना किस चीज का है? ये नमूना है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के चुनाव का नमूना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को वचन में क्या बोला है, पढ़ लेंगे। दूसरा तिमोथियुस दूसरा अध्याय 3 वचन में, सोल्जर्स ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के योद्धा या सिपाही। जी। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। तो जैसे गिदियोन के लिए आर्मी की सिलेक्शन में 3 फिल्ट्रेशन थे, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में भी 3 फिल्ट्रेशन है। गिदियोन की आर्मी में क्या थे? पहले जो बुलाए गए सारे लोग कितने थे? 32,000 लोग। 32,000 लोगों को मतलब आगे आए थे गिदियोन की आर्मी में हिस्सा लेने। तो 32,000 लोग दर्शाते हैं, या उनको हम ये बोल सकते हैं कि 32,000 जो गिदियोन की आर्मी के लिए आए थे लोग, वो हैं सारे विश्वासी या बुलाए हुए। ठीक है। उसके बाद जब फर्स्ट फिल्ट्रेशन, पहला फिल्ट्रेशन लगा, तो उसमें 22,000 लोग वापस मुड़ गए। जब उनको बोला कि जो वापस होना चाहते हैं, तो 22,000 मुड़ गए और रह गए सिर्फ 10,000। ये 10,000 जो हैं, ये दर्शाते हैं चुने हुए। 10,000 क्या दर्शाते हैं? चुने हुए। और अंत में इन 10,000 लोगों का फिर क्या होता है? परीक्षा। परीक्षा का क्राइटेरिया क्या है? उनके पानी पीने का तरीका। उनके पानी पीने का तरीका, उसके उनके पानी पीने के तरीके से ही डिसाइड हुआ कि कौन एक्चुअल में आर्मी होंगे और कौन रिजेक्ट हो जाएंगे। तो 300 सिलेक्ट हुए, और बाकी 9,700 जो थे वो अ, वापस लौट गए। तो रेशो देखिए, 32,000 से 10,000 और 10,000 से 300। इसी तरीके से
प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के फाइनल या फेथफुल जो मेंबर्स हैं, उनकी गिनती भी ऐसी ही है। वो बिल्कुल प्रभु की कॉपी होंगे। ठीक है। और हर एक प्रभु यीशु मसीह का चेला, हर एक जो चुना गया है, उन सबको एक लड़ाई लड़नी है। पहला तिमोथियस पहला अध्याय 18 और 19 वचन से के अनुसार पढ़िएंगे। हे पुत्र तिमोथियस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। तो हर कोई जिसे योद्धा बनना है प्रभु का, उसको हर एक को लड़ाई लड़नी है, और ये लड़ाई लड़नी है विश्वास की लड़ाई। ये लड़ाई लड़नी है बुराई और पाप के साथ लड़ाई। ये लड़ाई लड़नी है अपने शरीर के साथ। ये लड़ाई लड़नी है संसार के साथ। ये लड़ाई लड़नी है दुष्ट के साथ, शैतान के साथ। इसीलिए इस लड़ाई का नाम है विश्वास की अच्छी लड़ाई। ये बुराई के साथ अच्छाई की लड़ाई है। ये हर एक योद्धा को लड़नी होगी। तभी तभी तो वो सिंहासन प्राप्त करने के योग्य बनेगा। तभी प्रकाशित वाक्य 3:21 में हमने पढ़ा, जो जय पाए उसी को मुकुट मिलेगा। तो आज हम डिटेल में पढ़ाई करने जा रहे हैं 1,44,000 के विषय में। जैसा मैंने बोला, मसीहियों को लगता है कि ये गिनती बहुत कम है। इसके चलते उनको बहुत सारे डाउट्स या शंकाएं आती हैं कि नहीं नहीं नहीं, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की ये गिनती नहीं हो सकती। तो चलिए पहले उनके कारणों पर ध्यान देते हैं कि किन कारणों की वजह से मसीहियों को लगता है कि ये गिनती कम है, और उन कारणों को हम, या उन प्रश्नों का हम उत्तर कैसे समझे, ताकि हमें ये संतुष्टि मिले कि नहीं, ये वाकया ही प्रभु की कलीसिया की गिनती 1,44,000 है। तो सबसे पहला कारण या सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो मसीहियों में रहता है कि ये गिनती तो बहुत छोटी है, और सुसमाचार युग 2000 साल से ज्यादा, या 2000, लगभग 2000 साल का समय बीत चुका है, अभी तक ये गिनती पूरी ही नहीं हुई। इतना क्रिश्चियंस का इतना क्या बोलते हैं पुराना इतिहास है, 2000 साल में 1,44,000 बंदे या प्रभु की कलीसिया के अंग, ये कैसे संभव है? इसलिए मसीहियों को ये विश्वास करने में दिक्कत होती है। लेकिन इसका उत्तर ये है कि ये रहस्य जो हमने पिछले 2 क्लासेस में सुना या समझा, कि मसीही बुलावा खाली प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेना ही नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाना, उनके पद चिन्हों पर चलना, और बलिदान, मृत्यु, मरना, ये है मसीही बुलावा। ये पता ही नहीं है। मसीहियों को लगता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, या उनके वचनों को थोड़ा जान लिया, बस हो गया, हमारा स्वर्गीय टिकट पक्का है, हम तो स्वर्ग में जाएंगे, हम तो बहुत अच्छी दौड़ दौड़ रहे हैं,
और अपने क्या बोलते हैं फ्लैश को फीड करके, मतलब शारीरिक नाशवान को फीड करके हम अविनाश पहनना चाहते हैं। नाशवान फीड करके हम अविनाश की आशा रखते हैं, या मतलब मसीहियों को ये लगता है कि ठीक है, संडे के संडे चर्च जाओ और थोड़ा बहुत दान कर लो, इससे हो जाएगा स्वर्ग का, परमेश्वर बड़े खुश हो जाएंगे, और सब के सब जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सब के सब तो स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन 99% क्रिश्चियंस को ये नॉलेज ही नहीं है, या ज्ञान ही नहीं है कि प्रभु की कलीसिया में अगर जाना है तो 3 पड़ाव से गुजर कर जाना है, और ये 3 पड़ाव है असली मसीही जीवन, जिसमें प्रतिदिन बलिदान चढ़ाना है, जिसमें प्रभु का पीछा करते हुए हो सकता है आपको दुख, और दुख सहते सहते ऐसी मृत्यु मरना पड़ जाए। तो इसलिए कि मसीहियों को ये समझ नहीं है, ये गहराई या रहस्य नहीं पता है, इसके चलते उनको लगता है कि नहीं, ये गिनती बहुत कम है। और दूसरी चीज, वो नहीं समझ पाते कि ये 1,44,000 जो हैं वो मसीह के जैसे, क्राइस्ट लाइक, मसीह की कॉपी होने चाहिए। अगर 1,44,000 को हम 2,000 साल से डिवाइड करें तो इसका मतलब 72, हर साल इस पृथ्वी पर 72 प्रभु यीशु मसीह जैसे लोग दिखने चाहिए, मिलने चाहिए। कितने? 72। और अगर आप अब नजर मार के देखो तो 72 छोड़िए, आप 10 ढूंढ कर ले आइए, है ना। तो स्टैंडर्ड जो है परमेश्वर का, ईश्वरीय स्वभाव देने का, अमरता देने का, अविनाश देने का, वो स्टैंडर्ड वही है जो उनके पुत्र का था, क्योंकि पुत्र को भी वो जीवन मिला। प्रकाशित वाक्य 1:18 में हमने पढ़ा था ना, वो बोलते मैं मर गया था, देख मैं युगायुग अब जीवित हूं। तो उनको अमरता मिली, परमेश्वर ने उनको ईश्वरीय स्वभाव दिया, और उनके जैसे ही जो होंगे उन्हीं को वह ईश्वरीय स्वभाव मिलेगा। तो स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ऊंचा है। मतलब ये समझिए कि मसीहियों में से जो क्रीम क्रीम जो है वो ये पद हासिल करेगी, वो वफादारों का टाइटल हासिल करेगी। हर मसीही जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पहली बात तो ना वो स्वर्ग जा रहा है, और दूसरी बात ना ही इसकी कोई गारंटी है कि वो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का सदस्य बनेगा या उस सिंहासन पर बैठेगा। और इसके बाद अगर हम ये देखें पिछले 2,000 साल का इतिहास, तो आप देखते हो कि लगभग 1400 ईस्वी तक तो बाइबल इब्रू, लतीनी और ग्रीक भाषा में ही पाई जाती थी। तो बहुत मतलब जो स्कॉलर्स थे, जो पढ़े लिखे थे, उनके पास ही बाइबल होती थी। हर आज जैसे हर एक घर में, हर एक हाथ में है बाइबल, ऐसा नहीं है था। उस वक्त सिर्फ जो पास्टर्स या जो टीचर्स होते थे उन लोगों के पास बाइबल होती थी, आम लोगों के पास बाइबल नहीं होती थी। और दूसरी बात, बाइबल का अनुवाद सबसे पहले फ्रेंच भाषा में हुआ, और वो 1400 ईस्वी के करीब जाकर हुआ। उससे तो पहले बाइबल इब्रानी और ग्रीक और लतीनी भाषा में ही थी। तो अगर उस पीरियड को भी हम कंसिडर करें तो उस पीरियड को बोलते हैं डार्क एजेस, अंधेरे युग, जिसमें 300 ईस्वी के बाद से लेकर
लगभग 1300 ईस्वी तक परिस्थितियां ऐसी थी कि रोशनी या लैंप अवेलेबल ही नहीं थी। तो अगर वो 1000 भी माइनस कर दें तो 1000 साल में 1,44,000 अगर देखो तो 144 लोग प्रति प्रति ईयर, हर हर साल आपको इस पृथ्वी पर मिलने चाहिए। और जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये तो गिनती बहुत बड़ी है। अब जो जो गिनती आपको पहले छोटी लग रही थी, वो लगेगा कि हाँ यार, ये रीजनेबल है। इतनी गिनती, मतलब ये गिनती जो अभी तक नहीं पूरी हुई, इसका मतलब स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। और स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड है प्रभु यीशु मसीह की कॉपी, क्राइस्ट लाइकनेस। बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह जैसा मन, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए जो उनका मन था कि लो परमेश्वर, मैं आ गया आपकी इच्छा पूरी करने। जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हुए अपने सिर्फ आगे दिख रहे आनंद को ध्यान दिया और शरीर में क्रूस पर अपनी जान दे दी। वो वैसा मन, वैसा मन जिसका होगा और वो अपनी रेस में वफादारी से दौड़ेगा, वही है प्रभु का चेला, वही है प्रभु का, परमेश्वर का संत। और इन्हीं में से निकलेंगे वफादार। तो ये है पहला कारण। पहले कारण में हमने क्या देखा कि मसीहियों को जो लगता है कि गिनती बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि 2000 साल में अभी तक कितने ही नहीं पूरे हुए। तो नहीं, उसका हमने देखा कि पहली बात, उनको ये रहस्य ही नहीं पता 3 स्टेजेस वाला। और दूसरा, जब हम कैलकुलेशन भी करते हैं तो जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के हिसाब से जब हम कैलकुलेशन देखते हैं, या स्तर जो परमेश्वर ने रखा है प्रभु की कलीसिया का या वफादारों का, जब हम उसको देखते हैं तो तब हमें समझ में आता है कि ये 1,44,000 भी गिनती बहुत बड़ी है। ठीक है। अब दूसरा कारण मसीहियों के लिए इस गिनती को अस्वीकार करने का क्या होता है कि मसीहियों को लगता है, या उनका ये विश्वास है, कि खाली मसीही स्वर्ग जा रहे हैं और बाकी सब नरक जा रहे हैं। तो इसलिए उनको ये मानना बड़ा मुश्किल लगता है कि अरे बस, अगर 1,44,000 ही प्रभु की कलीसिया है, तो बाकी सारी मनुष्य जाति तो फिर नरक जा रही है। तो इसके चलते वो लोग इस बात पर विश्वास करने से कतराते हैं या इसकी एक्सेप्टेंस नहीं करते हैं। लेकिन हमने देखा कि ऐसा कुछ नहीं है। हमने देखा कि परमेश्वर के पास एक युगों की योजना है। उस युगों की योजना में अलग अलग युग हैं और उसमें परमेश्वर ने मनुष्य जाति के उद्धार के लिए प्लान रख छोड़ा है। और हमने लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4 जो छुड़ौती की पढ़ाई या फिर परमेश्वर की दिव्य योजना, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा संसार की पढ़ाई की। फिर हमने परमेश्वर के राज्य की पढ़ाई की। और फिर हमने ये भी नर्क के बारे सत्य भी जाना कि नर्क मृत्यु की परिस्थिति है और पहली मृत्यु से प्रभु यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन के द्वारा उन्होंने मनुष्य जाति को छुड़ा लिया है ना। और उनको एक उन प्रभु यीशु मसीह के राज्य में मनुष्य जाति के हर एक सदस्य को मौका मिलने वाला है। और मौका मतलब कोई भी हो, जो आदम की संतान हो, सबको मिलेगा। चाहे वो जितना बड़ा मर जाए, पापी हो या जो भी आपकी नजर में घिनौना हो, कुछ भी हो, सबको परमेश्वर ने मौका देना है। सबके उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना है। हाँ, इस सुसमाचार युग में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को उन लोगों के साथ ही लेना देना है जो उसके पुत्र के स्वरूप पर डल रहे हैं, जो उसके पुत्र के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। ठीक है। तो हमने वचनों के माध्यम से ये जाना, ये दूसरे कारण, ये दूसरा कारण कितनी बड़ी गलत शिक्षा है और मसीही लोग कितनी बड़ी गलतफहमी में है
कि सब मसीही जो है वो तो स्वर्ग जा रहे हैं और बाकी मनुष्य जाति जो है वो नरक जा रही है। लेकिन हमने देखा वचनों के माध्यम से, स्क्रिप्चर्स के माध्यम से, कि ये सच नहीं है। ये शैतान के द्वारा फैलाया हुआ झूठ है, जिसको मेजॉरिटी जो है वो मान रही है। परमेश्वर का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मनुष्य जाति को हमेशा की आग में जलाना है। ये हमने नर्क के बारे में, सत्य के विषय की पढ़ाई में हमने जान लिया है। और प्रभु यीशु मसीह न खाली कलीसिया के अर्थात हमारे, बल्कि पूरी मनुष्य जाति के सेवियर है। पढ़ लेंगे पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 3 और 4 वचन। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। जी, तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? सब मनुष्यों का उद्धार, है ना। तो परमेश्वर के पास उनकी दिव्य योजना है, उद्धारता की योजना है, जो सब मनुष्यों के उद्धार के लिए है। और अगर आप मुझसे सत्य पूछो तो चाहे मसीही चाहे नॉन मसीही, सब के सब तो नरक जा रहे हैं। अब नरक क्या है? नरक के बारे में हमने सत्य जान लिया। नरक है मृत्यु की परिस्थिति, नरक है कब्र। और हमने मालूम है हम सबको भी एक दिन कब्र में, मृत्यु में जाना है। हमने देख लिया ये कि ये कोई आत्माओं को तड़पाए सताए जाने वाली जगह नहीं है, बल्कि ये मृत्यु की परिस्थिति है। और इस मृत्यु की परिस्थिति से परमेश्वर सबको बचाने वाले हैं। कब? पढ़ लेंगे पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 22 और 23 वचन भी पढ़ देना। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। 23 भी पढ़ दीजिए। लेकिन अपनी अपनी बारी से। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। जी, तो पहला फल मसीह, फिर और लोग। तो बारी बारी से ये जी उठना होगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जैसे आदम में सब मर रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा है रोमियो 5:12 में कि एक मनुष्य की वजह से मृत्यु, पाप आया, और पाप के द्वारा मृत्यु, मृत्यु सब में फैल गई। तो हमें ये मालूम है कि आदम की जितनी भी संतान है, सब की सब आदम की वजह से आज मृत्यु की परिस्थिति में है। जैसे वो उस परिस्थिति में गए हैं, यानी मनुष्य जाति, वैसे मसीह में ये मनुष्य जाति को जिलाया जाएगा। हाँ, परमेश्वर ने अपनी योजना में मनुष्य जाति को 4 हिस्सों में बांटा है। अभी 2 तो हमने पढ़ लिए इस क्लास में। कौन कौन से 2 पढ़े? एक छोटा झुंड पढ़ा जिसको मिलने वाला है डिवाइन नेचर। दूसरा ग्रुप हमने देखा बड़ी भीड़, जो पत्ते लेकर हाथ में सिंहासन के सामने खड़ी है ना, ग्रेट मल्टीट्यूड, जिनको स्वर्गीय उदारता ही मिलेगी, लेकिन एंजलिक नेचर, स्वर्गदूतों वाला स्वभाव। ठीक है। और फिर 2 ग्रुप पृथ्वी के हैं, जिनके विषय में हम बात करेंगे लेसन नंबर 26 में। लेकिन वो है मनुष्य जाति और एंशियंट वर्दी या बुजुर्ग, जिनको हम पढ़ेंगे डिटेल में लेसन नंबर 26 में। तो यही है बारी बारी। परमेश्वर की उद्धारता की योजना में एक्चुअल में 4 पुनरुत्थान हैं,
छोटा झुंड, बड़ी भीड़, एंशियंट वर्दीज यानी कि बुजुर्ग, जिसमें इब्राहिम, इसाक, यकूब, दानियल, ईसाया सब आ जाएंगे, मूसा सब इसमें होंगे। और फिर अंत में मनुष्य जाति। तो ये चीजें ना पता होने की वजह से या सही ज्ञान ना होने की वजह से मसीहियों को लगता है कि नहीं, ये गिनती तो बहुत कम है। तीसरा कारण क्या है कि जब प्रकाशित वाक्य में इस वचन को पढ़ा जाता है तो मसीहियों को लगता है कि ये आत्मिक इजराइल अर्थात कलीसिया की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये बात हो रही है कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में यहूदियों की गिनती कितनी होगी, और उसके एक एक गोत्र की बात इधर बताई गई है। लेकिन हमने पिछले सप्ताह ही जब कंपैरिजन किया, तुलना की, तो हमने देखा ऐसा तो नहीं है। हमने देखा कि पहली बात, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय के नाम और प्रकाशित वाक्य सॉरी उत्पत्ति 49 अध्याय के नाम जो याकूब के यानी कि शरीर के इजराइल के जो गोत्र हैं, उनके पहली बात तो क्रम में अंतर है, और दूसरी बात दान की जगह मनश्शे आ गया, है ना। दान की रिप्लेसमेंट मनश्शे ने ली, जो आ, याकूब के क्या बोलते हैं, उन 12 गोत्रों में से था। और वो हमने देखा कैरेक्टर, अपने भाइयों को डसने वाला, अपने भाइयों को उनकी एड़ी पर डंक मार के पीछे गिराने वाला कैरेक्टर। तो ये कैरेक्टर दान, जिसकी वजह से रिजेक्ट हुआ वो और उसकी जगह ली मनुष्य ने। और ये दर्शाता है, हमने देखा कि जैसे शारीरिक इजराइल में एक का कैरेक्टर ऐसा था, और उसको क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट करने का मतलब है, यानी कि वो तस्वीर है, वो नमूना है प्रभु के आत्मिक इजराइल में, कि कैसे आत्मिक इजराइल में भी आ, ऐसा ही एक जो कैरेक्टर है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब यहूदा की जगह अपोस्टल पॉल। और ये जो ग्रुप है, ये तीन कारणों का उत्तर देने के बाद अभी मुझे लगता है कि हम सबको इस बात पर संतुष्टि होनी चाहिए या समझ आ जानी चाहिए कि एक्चुअल में प्रभु की कलीसिया की गिनती 1,44,000 ही है। ठीक है। और ये 1,44,000 परमेश्वर ने इनका प्लान या इनके विषय में कब प्लान किया, हम पढ़ लेंगे इफिसियों 1 अध्याय 4 वचन में। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हों। आप जरा सोचिए, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन कलीसिया, ये 1,44,000 को परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया। मतलब परमेश्वर इंडिविजुअली एक एक को, मतलब उनको पूर्व ज्ञान, उनके सिलेक्शन का एक ग्रुप जो है 1,44,000, उसके उसका क्या बोलते हैं, सिलेक्शन, उसकी डेवलपमेंट, उसकी बढ़ोतरी, सब सब परमेश्वर को, मतलब पहले ही परमेश्वर को पूर्व ज्ञान था। ऐसा नहीं कि परमेश्वर इंडिविजुअली हर एक मेंबर को जानते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने एक्चुअल में ग्रुप, यानी कि 1,44,000 का प्लान किया। ये नहीं कि उस 1,44,000 में आ, कौन बंदा होगा, वो नाम नहीं।
सिर्फ ग्रुप का प्लानिंग किया परमेश्वर ने, झुंड का प्लानिंग। क्यों? क्योंकि वे उनकी देह के सदस्य होने वाले थे। और इन लोगों को परमेश्वर डिफरेंट, इस सुसमाचार युग के डिफरेंट पीरियड्स में, अलग अलग समय में अपने वचन के माध्यम से चला रहे हैं, रोशनी के माध्यम से चला रहे हैं। पढ़ लेंगे भजन संगीता 119, 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो परमेश्वर क्या कि इन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन है दीपक, और वही दीपक इस अंधकार भरे जीवन में, अंधकार क्या है? झूठ, संसार की परिस्थिति। इस अंधकार में अगर परमेश्वर के लोगों के लिए कोई रोशनी है तो वो है परमेश्वर का वचन, यानी कि सत्य। और परमेश्वर सत्य के माध्यम से ही प्रभु की कलीसिया को चुनते हैं और उनको आ, उनकी उन्नति भी करते हैं। और हमने देखा कैसे परमेश्वर ये करते हैं। पुराने नियम के महत्व में हमने तीन कारणों से हमने देखा कि परमेश्वर ने पुराना नियम क्यों लिखा। उनके ही वचन है, उनके वचन हमने समझ लिया कि रोशनी है उन लोगों के लिए जो ये लेकर चलते हैं। और ये सब कुछ जो पुराने नियम में कुछ लोगों के जीवन में हुआ या जो लिखित रूप में रिकॉर्ड कर दिया गया, वो सब का सब हमारी शिक्षा के लिए। किसकी शिक्षा के लिए? कलीसिया जो प्रभु के पद चिन्हों पर चलना चाहेंगे उनकी शिक्षा के लिए। पढ़ लेंगे रोमियो 15:4। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। जी, जितनी बातें पहले से लिखी गई वह हमारी ही शिक्षा के लिए, हमारी अर्थात जो प्रभु का पद चिन्हों पर चलने का फैसला करते हैं, जो प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हैं, उन लोगों के लिए जो भी पुराने नियम में हुआ है, जो भी कुछ लोगों के जीवन में, पुराने नियम में कुछ लोगों के जीवन में जो हुआ है, वो गॉस्पल एज यानी सुसमाचार युग की कलीसिया की शिक्षा के लिए है। जैसा अभी अभी आपको बताया कि परमेश्वर के दो इज़राइल हैं, एक शारीरिक जो इब्राहिम का शारीरिक वंश, और एक आत्मिक जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के माध्यम से बनता है। वो भी इब्राहिम का ही वंश कहलाता है। पढ़िए गलातियों 3 अध्याय 7 वचन। तो ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम की संतान है। तो एक तो शारीरिक रूप से, शरीर के माध्यम से संतान, यानी कि याकूब के उन 12 गोत्रों का वंश, शारीरिक इज़राइल। और एक आत्मिक संतान जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा बनते हैं, अन्य जातियों में से। जैसे हम लोग जो बुलाए गए अन्य जातियों में से, अगर हम भी विश्वास करने वाले हैं तो इब्राहिम की संतान है। फिर से एक और वचन पढ़ लेंगे कि जो कुछ भी पुराने नियम में हुआ वो
हमारी शिक्षा के लिए पढ़ लेंगे पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 11वां वचन। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वह हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। ये सब बातें जो हुई उन पर दृष्टांत की रीति पर थी, हमारी चेतावनी, हमारी अगेन सुसमाचार की कलीसिया के लिए चेतावनी, और खास करके उन लोगों के लिए जो युग के अंत में रह रहे हैं, यानी कि सुसमाचार युग के अंत में जो रह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल खतना, खतना जो परमेश्वर ने आज्ञा दी, सरकमसिजन, वो इब्राहिम को दी। उत्पत्ति 17:14 वचन। जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना ना हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। जी, तो यहूदियों या एब्राहम के वंश के लिए ये जरूरी था कि वो शारीरिक खतना करवाएं, लेकिन इब्राहिम की आत्मिक संतान को शारीरिक खतने की जरूरत नहीं है। इब्राहिम की आत्मिक संतान के लिए अंदरूनी खतना होना चाहिए, और वो वचन हम पढ़ते हैं रोमियो 2 अध्याय 28 और 29 वचन। क्योंकि वह यहूदी नहीं जो केवल बाहरी रूप में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो आंतरिक है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आत्मिक इज़राइल के लिए भी एक खतना है, लेकिन वो खतना बाहरी खतना नहीं बल्कि अंदरूनी है, और वो अंदरूनी खतना है दिल का और स्पिरिट का। दिल और स्पिरिट, इसको अगर आप इंटेंशन या माइंड भी ट्रांसलेट कर लें तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने देखा है आत्मा के 3 मतलब हैं। पहला आत्मा का मतलब क्या बोलते हैं, जीवन का श्वास। दूसरा आत्मा का मतलब मन, नेबुकदनेस्जार का मन इतना घबरा गया कि वो सो नहीं पाया, है ना। और तीसरा आत्मा का मतलब शिक्षा, प्रभु यीशु मसीह के शब्द। तो यहाँ पे जो आत्मा इधर है, इसका मतलब है इंटेंशन या माइंड, है ना। तो जैसे शारीरिक यहूदियों का खतना होता था शारीरिक, ऐसे ही आत्मिक की जो इसराइल है, आत्मिक यहूदी जो है, उसका अंदरूनी खतना दिल और आत्मा का, मन का खतना होना चाहिए। अब दिल और मन के खतने का मतलब क्या है? खतने के कॉन्सेप्ट को आपको समझना होता कि खतना क्यों किया जाता है। खतना राउंड करने के लिए किया जाता है। तो इसी तरीके से मसीहियों का दिल और मन भी परमेश्वर की ओर, या आपको अगर अब ध्यान दिया हो वचन में, तो ये वाचा के विषय में बात हो रही है। जो खतना था वो एक वाचा थी, और जो खतना नहीं करता था वो वाचा को तोड़ता था। इसी तरीके से मसीही को भी जब वो वाचा बांधता है, वो उसके लिए खतना है, और उस वाचा में बने रहना, उस वाचा में सही हृदय और सही मन से चलना मसीही के लिए उस खतने में बने रहने के समान है, जैसा यहूदियों के लिए उस खतने में बना रहना था। तो ये हम देखते हैं। और एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के
शुरुआती मेंबर्स शारीरिक इजराइल से ही चुने गए, यानी कि यहूदियों में से ही चुने गए। और इस बात को हम देख लेंगे रोमियो पहला अध्याय 16 वचन। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। तो परमेश्वर की स्वर्गीय उदारता में भी पहले यहूदियों को मौका मिला, और यहूदियों में से कुछ लोग प्रभु के चेले बने, प्रभु के वफादार बने। और हमें मालूम है 33 ईस्वी में, अप्रैल 3 अप्रैल 33 ईस्वी में प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया। और 3.5 साल तक ये जो बुलावा था, स्वर्गीय बुलावा, सिर्फ और सिर्फ इजरायलियों के पास रहा, यानी कि यहूदियों के पास रहा। फिर 36 ईस्वी में, 3.5 साल के बाद, कॉर्नेलियस पहला अन्य जाति कन्वर्ट हुआ, जो क्लियरली ये चिन्ह था कि यहूदियों में से जो गिनती होनी थी वो कंप्लीट। अब अवसर जो है वो अन्य जातियों को ट्रांसफर हो चुका है। और रही बात हमारे प्रभु यीशु मसीह की, तो प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बोलते हैं कि मैं आया हूं इज़राइल की खोई हुई भेड़ को ढूंढने। पढ़ते हैं मती 15 अध्याय 24 वचन। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। अब जब ये वचन हम पढ़ते हैं, अगर हम प्रभु की बात को साधारण भाषा में लेते हुए पढ़ने और समझने की कोशिश करें, तो या कोई हमसे ये पूछे कि देखो प्रभु यीशु मसीह खुद बोलते हैं कि भाई मैं तो इज़राइल की खोई हुई भेड़ ढूंढने आया हूं, तो हम गलती कर बैठेंगे। नहीं, प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब कुछ और था। प्रभु यीशु मसीह के कहने का अर्थ क्या था? इस तरह इसमें पिक्चर नहीं डाली है आपने ना, तो उनके कहने का अर्थ ये था कि मैं एक्सक्लूसिवली, मुझे परमेश्वर ने इज़राइल या यहूदियों को ही प्रचार करने के लिए भेजा है, और यहूदी ही मुझे क्रूसीफाई करेंगे, और मेरी मृत्यु के बाद तक मतलब 3.5 साल तक ये बुलावा, ये हाई कॉलिंग, ये इनविटेशन उनके पास रहेगा। लेकिन प्रभु अपने चेलों को एक आज्ञा देकर गए, और स्पेशली खास करके एक स्पेशल चेला चुना जिसका नाम था पौलुस। उसको प्रभु अ, क्या बोलते हैं, उसको प्रभु ने स्पेशली चुना अन्य जातियों के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि शरीर में जब प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने अपने आप को इसराइल में प्रचार करने के लिए ही रिस्ट्रिक्ट रखा। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद बुलावा जो था वो अन्य जातियों को जाना था, और ये प्लान्ड था। मतलब इसमें कुछ वो नहीं कि परमेश्वर ने सबसे पहले प्रभु की कलीसिया में भी सबसे पहले जो अवसर दिया वो परमेश्वर ने यहूदियों को ही दिया। तो 7 साल का पीरियड, 7 साल का समय था प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा से लेकर, यानी कि जब उनकी मिनिस्ट्री चालू हुई 29 ईस्वी में प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, और तब से 3.5 साल की उनकी मिनिस्ट्री चालू हुई। 3.5 साल में उनको क्रूसीफाई कर दिया गया, और उनके क्रूसीफिक्शन के 3.5 साल तक बुलावा यहूदियों तक रहा। बाद में ये बुलावा अन्य जातियों को पहुंच गया 36 ईस्वी। तो 29 से लेकर 36 ईस्वी के बीच में बुलावा यहूदियों के पास रहा, और 36 ईस्वी से बुलावा जो था, ये इनविटेशन जो था, वो अन्य जातियों तक पहुंच गया। तो ये बातें क्या है? ये भविष्यवाणी की बातें हैं। इसको हम भविष्यवाणी की क्लास में पढ़ेंगे, भविष्यवाणी को खोलने और समझने और खोलने की चाबियों के विषय में।
लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा से लेकर 7 साल तक ये बुलावा अन्य सॉरी यहूदियों तक रहा, फिर अन्य जातियों को ट्रांसफर हुआ। तो अल्टीमेटली अगर प्रभु की बात को समझे तो वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार जो था वो खाली इज़राइल तक सीमित था। बाद में प्रेरितों के माध्यम से सुसमाचार जो है वो अन्य जातियों तक पहुंचा। तो ये है बड़ी बात। और सबसे बड़ा आशीर्वाद यहूदियों के लिए ये था कि अ, इस संसार का मुक्तिदाता यहूदियों में से ही आया, और परमेश्वर ने जो ओरिजिनल वाचा परमेश्वर के साथ बांध सॉरी एब्राहम के साथ जो बांधी थी, उस वाचा को फुलफिलमेंट का अभी भी इंतजार है। वाचा का पूरा होने का इंतजार अभी भी है। जो परमेश्वर ने बोला था कि मैं तेरे संतान को आकाश का तारागण और रेत कण के समान बनाऊंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां उनके माध्यम से आशीर्वाद पाएंगी। तो पढ़ लेंगे वचन रोमिया 9:27 के, इस बुलावे के चलते यहूदियों में से कुछ ही थे जिनको ये कार मिला था। पढ़ेंगे रोमियो 9 अध्याय 27 वचन। और यशाया इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इज़राइल की संतानों की गिनती समुद्र के रेत के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे। चाहे गिनती जो भी हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, है ना। तो ऐसा ही हुआ। थोड़े ही थे जिन्होंने प्रभु को स्वीकार किया और प्रभु के चेले बने। और उन थोड़े में से भी ऑब्वियसली 3 स्टेजेस थी, बुलाए हुए, चुने हुए, और बहुत कम होंगे जो वफादार हुए, है ना। ऐसा नहीं कि वो जो 8-8 हजार की भीड़ आती ही थी खाने पीने, वो सब के सब प्रभु की कलीसिया में चले गए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं था। वो भी आज के लोगों के जैसे ही थे, शारीरिक ब्लेसिंग्स ढूंढ रहे थे और शारीरिक ब्लेसिंग प्राप्त करते बस इधर उधर हो जाते थे। तो तो इसका आ, अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत थोड़े यहूदी थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया। बाकियों ने, ज्यादातर, मैक्सिमम आई थिंक 1% प्रोबेबली, शायद 1% ने एक्सेप्ट किया होगा, 99% ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन क्या वो बचाए जाएंगे? बिल्कुल बचाए जाएंगे। एक है स्वर्गीय उद्धारता, एक है पृथ्वी की उद्धारता। अब उनको पृथ्वी की उद्धारता के समय में टाइम मिलेगा। अब सुसमाचार युग में अन्य जातियों को ये मौका जो है ट्रांसफर हो चुका है। जब तक वो गिनती अभी पूरी नहीं हो जाती, जब तक प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य नहीं शुरू हो जाता, तब तक इसराइल को उद्धार प्राप्त करने का भी इंतजार करना पड़ेगा। तो पढ़ लेंगे वचन यूहन्ना 11 अध्याय 25 और 26 वचन। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? जी। तो ये उस स्त्री को उत्तर दे रहे थे प्रभु कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, चाहे शारीरिक रूप में वो मर जाएगा लेकिन वो जिएगा। हमें पता है प्रभु किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं। पुनरुत्थान और जीवन, या रिजरेक्शन और लाइफ। अब ये पुनरुत्थान क्या है और ये जीवन क्या है, इसकी बात अभी करने का समय नहीं है। ये हम आने वाले क्लासेस में बात करेंगे। लेकिन एक और वचन पढ़ लेंगे, 10वां अध्याय, यूहन्ना 10:14 से लेकर 16 वचन भी। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ
और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। देखो, प्रभु बोलते हैं डिफरेंट, मतलब भेड़ों की बात करते हैं। एक बोलते हैं मैं अपनी भेड़ों को समझता हूँ, है ना, और उन भेड़ों के लिए मैंने अपना जीवन भी दिया है। लेकिन एक और भेड़ भी है, ठीक है, जो इस झुंड की नहीं, मतलब इस उद्धारता की नहीं है, वो अलग उद्धारता की है। और अल्टीमेटली जब उनको भी मैं ले आऊंगा तो सब एक ही हो जाएंगे, सब एक ही झुंड बन जाएगा। ये बड़ी गहरी बातें हैं। इन बातों को समझना है तो वचनों को ध्यान से पढ़ना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर से समझ मांगनी है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा मांगना है, ताकि परमेश्वर अपने वचनों की अच्छे तरीके से हमें समझ दे। और ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया, एक बार सुन लिया तो आपको समझ में आ गया, नहीं। कई बार साल साल, दो दो साल लग जाते हैं एक ही वचन को समझने के लिए, अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो ये है। और ये जो पहली भेड़ जिसकी बात प्रभु कर रहे हैं, यानी कि कलीसिया, यानी कि उनकी भेड़, उनके विषय में क्या बोलते हैं, वचन में लिखा है इतनी बड़ी उद्धारता, मतलब सो ग्रेट सैल्वेशन। यह है पहली उद्धारता। पहली उद्धारता जो है वो है स्वर्गीय उद्धारता, हेवनली सैल्वेशन, ठीक है। और हेवनली सैल्वेशन को इब्रानियों दूसरा अध्याय 3 वचन में प्रेरित पौलुस कैसे प्रकट करते हैं, पढ़ते हैं, इब्रानियों 2:3। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से उपेक्षा करके कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। जी। तो जो लोग इस बड़ी, ऐसी बड़ी उदारता को नजरअंदाज करके मतलब घूम रहे हैं, उनको प्रेरित पौलुस की ओर से ये ताड़ना है कि कैसे नजरअंदाज करके तुम बच सकते हो। ये उदारता बहुत बड़ी है, ठीक है। और इस उदारता का सबसे पहले प्रचार हमारे प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला, उनके शब्दों से हुआ। और फिर ये बात उन्होंने कंफर्म की, यानी कि उनके प्रेरितों ने, जिन्होंने उनको सुना। और याद रखिए, ये इब्रानियों का खत जो था, ये इसको था, ये यहूदियों के लिए था। और यहूदियों को प्रेरित पौलुस ताड़ना दे रहे हैं कि सबसे पहले शारीरिक रूप में तुम लोगों को ये बुलावा मिला, लेकिन तुम लोगों ने इस बुलावे को नजरअंदाज किया, या इस बुलावे को महत्व नहीं दिया। क्या थी परिस्थिति उस वक्त इजरायलियों की, जब उनके पास ये बुलावा गया? पढ़ते हैं रोमियो 11 अध्याय 7 से लेकर 8। फिर परिणाम क्या हुआ, ये कि इज़राइली जिसकी खोज में है वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला। और शेष लोग कठोर किए गए हैं, जैसा लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक मंदता की आत्मा दे रखी है, और ऐसी आंखें दी हैं जो ना देखें, और ऐसे कान जो ना सुने। जी। तो हम क्या देखते हैं कि कुछ थे जिन्होंने, जिनको चुना गया, बाकी सब तो अंधे किए गए। आ, वो नहीं प्राप्त कर सके जिसकी वो खोज में थे। हाँ, क्या किस चीज की खोज में थे इजरायली लोग? इजरायली लोग ढूंढ रहे थे एब्राहामिक वायदे की फुलफिलमेंट। इजरायली लोग आज भी इंतजार में हैं
उस वायदों को पूरा होते देखने के लिए जो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ किया। क्या वायदा किया था परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ? पढ़ लेंगे। उत्पत्ति 22वां अध्याय 17 से लेकर 18 वचन। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र तट के रेत कणों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। देखिए, तो इसकी इस आशीष की फुलफिलमेंट में थे। और ये फुलफिलमेंट किस चीज में ढूंढ रहे थे? वो इंतजार में थे कि एक मसीहा आएगा जो इस राज्य को ऐसा विस्तार करेगा कि पृथ्वी की, मतलब पूरी पृथ्वी पर वो राज्य होगा, है ना। तो वो इस चीज में, इस बात के इंतजार में थे। इब्राहिम के उस वंश के इंतजार में थे। लेकिन उनको इस बात की बिल्कुल समझ नहीं थी कि इब्राहिम के उस वंश के दो हिस्से हैं। दो वंश, मतलब दो हिस्से हैं। एक है आकाश का तारागण और दूसरा समंदर तट के रेत कण। तो ये दो एक्चुअली इब्राहिम के वंश के सीड्स हैं, या वंश हैं, या क्लासेस बोल लो है। ये रहस्य उनको नहीं मालूम था। ये आकाश का तारागण है स्पिरिचुअल झुंड, आत्मिक झुंड। और समंदर तट की रेत के कण हैं शारीरिक, मतलब पृथ्वी का झुंड। ठीक है। ये दोनों मिलकर पृथ्वी के लिए इतनी बड़ी आशीष उत्पन्न करेंगे कि पृथ्वी की सारी जातियां इनके माध्यम से आशीष पाएंगी। तो इजरायली खाली ढूंढ रहे थे पृथ्वी का राज्य, इसलिए वो आपस में लड़ते भी थे प्रभु के चेले। ठीक है? उनको समझ ही नहीं थी कि मसीह का राज्य कैसा होगा। वो सिर्फ और सिर्फ एक राजा देख रहे थे। उस राज्य वो राजा जो है पूरी पृथ्वी पर राज्य करेगा, ऐसा करके वो देख रहे थे। पढ़ लेंगे इसकी उदाहरण। लूका 24वां अध्याय 21 वचन, और प्रेरितों के काम पहला अध्याय 6 वचन। परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा, और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। जी। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल का राज्य पुनः स्थापित करेगा? जी। तो ये डाउट्स उनके मन में थे कि क्या तू पृथ्वी का, मतलब पृथ्वी पर तू राजा होगा। क्योंकि वो आपस में इस बात पर उनमें बहस होती थी कि राज्य में कौन बड़ा होगा, कौन प्रभु के नजदीक बैठेगा। ये सब चीजें वो पूछ रहे थे, ढूंढ रहे थे। ठीक है। तो और उनको ये भी डाउट था कि क्या बोलते हैं, जब क्रूसिफिक्शन हो गया तो वो बोल रहे हैं हमें तो लगा था शायद ये उद्धार करेगा इसराइल का, लेकिन ये भी तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो मतलब उन लोगों को इस बात की समझ ही नहीं थी कि प्रभु यीशु मसीह का असली राज आकाश के तारागण से चालू होगा। पहले आगमन में वो सिर्फ दुख सहने और दाम चुकाने आए थे। दूसरे आगमन में उनके राज्य का राज्य शुरू होगा, या राज्य का विस्तार होगा। तो इस तरीके से फिर आकाश के तारागण झुंड के सदस्य बनने के लिए परमेश्वर ने ये बुलावा अन्य जातियों को ट्रांसफर कर दिया, जब यहूदियों ने ये बुलावे को रिजेक्ट कर दिया, जब उन्होंने अपने मसीहा को ही रिजेक्ट कर दिया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1,44,000 जो है प्रभु की कलीसिया, उसमें यहूदी भी हैं, उसमें अन्य जाति भी हैं। और ये बात हम पढ़ लेते हैं रोमियो 9वां अध्याय 24 वचन में।
अर्थात हम पर, जिन्हें उसने ना केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। कि प्रभु की कलीसिया में ना खाली यहूदी बल्कि अन्य जाति भी होंगे। और इस बात की कंफर्मेशन हम देख लेंगे प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 9 वचन, कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में हर जाति, हर देश, हर कुल, हर क्या बोलते हैं, हर दिशा से प्रभु की कलीसिया में रिप्रेजेंटेटिव होगा। अ, प्रकाशित वाक्य 5:9। और वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हर एक कुल, हर एक जुबान यानी भाषा, हर एक तरह के लोग और हर एक देश से चुना है। हाँ, ये सब मिलकर, ये सब जब पूरे हो जाएंगे, ये सब मिलकर एक नया देश बनाएंगे। और उस देश का नाम क्या होगा, पढ़ लेंगे पहला पत्रस 2 अध्याय 9 वचन में। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हिंदी में पवित्र लोग शब्द आया है जो ठीक नहीं है। तो सबसे पहला है चुना हुआ वंश, चोजन जनरेशन। राजपदधारी, याचकों का समाज। ओके, राजपदधारी याचकों का समाज। और पवित्र लोग नहीं, पवित्र देश होना चाहिए इधर, एन होली नेशन। तो ये 1,44,000 मिलकर एक पवित्र देश बनाएंगे। अब पवित्र देश का मतलब ये नहीं कि पृथ्वी पर देश, ये सिर्फ एक नोटेशन दी गई है आपकी समझ के लिए, लेकिन इनकी उदारता जो है वो स्वर्गीय है। और ये पवित्र देश जो है, इसका नाम क्या है पता है? कौन सा देश बनाएंगे ये लोग? ये है परमेश्वर का इज़राइल। वही गलातियों 6:16 वाला। ये पवित्र देश कौन सा है? परमेश्वर का इज़राइल। कौन सा इज़राइल? शारीरिक इज़राइल नहीं, आत्मिक इज़राइल। ठीक है। तो क्यों ये प्रकाशित वाक्य में 7वें अध्याय में इज़राइल का नाम दिया गया है, या 12 गोत्र जो दर्शा के 1,44,000 को प्रकट किया गया है? उसका कारण ये है कि शारीरिक इज़राइल और आत्मिक इज़राइल में डिट्टो हर एक चीज में समानता है, हर एक चीज में। जैसे इज़राइल के दो हिस्से थे, वैसे ही, मतलब शारीरिक इज़राइल के दो हिस्से थे, यानी एक तरफ 10 गोत्र, दूसरी तरफ 2 गोत्र। एक की राजधानी सामरिया, इज़राइल की राजधानी सामरिया, यहूदा की राजधानी यरूशलेम। तो जैसे इज़राइल के, शारीरिक इज़राइल के दो हिस्से थे, वैसे ही आत्मिक इज़राइल में भी दो हिस्से हैं। अब शारीरिक इज़राइल के दो हिस्से आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। आत्मिक इज़राइल में दो हिस्से कौन कौन से हैं? अगर आप संसार में क्रिश्चियनिटी को डिवाइडेड देखो, तो आपको दो हिस्सों में डिवाइड दिखती है। एक है मेजॉरिटी, एक है माइनॉरिटी। मेजॉरिटी कौन? रोमन कैथोलिक। दूसरे माइनॉरिटी कौन है? प्रोटेस्टेंट्स। इन्हीं दो हिस्सों में क्रिश्चियनिटी बटी हुई है। तो परमेश्वर का आत्मिक इज़राइल भी दो हिस्सों में, मतलब जैसे शारीरिक इज़राइल के दो हिस्से थे, आत्मिक इज़राइल के भी दो हिस्से थे। जैसे शारीरिक रूप से 12 गोत्र थे, वैसे ही आत्मिक इज़राइल में 12 चेले हैं। ठीक है। और पढ़ लेंगे वचन, इफिसियों 2 अध्याय 21 वचन।
और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो। जी, तो प्रेरितों और भविष्य वक्ताओं की नींव पर प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के सदस्य किसकी नींव पर बनाए गए हैं? भविष्य वक्ताओं और प्रेरिताओं की नींव। और असल में नींव जो है प्रभु यीशु मसीह खुद है, लेकिन आगे सींचने का काम प्रेरितों और भविष्य वक्ताओं की लिखतों ने किया है। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, हम आपको हमेशा बताते हैं कि 12 ही प्रेरित हैं, 13वां कोई प्रेरित नहीं है, 12 ही अपोस्टल्स हैं। उसका सबूत आप देख लो कि जो ये नया नगर है, इस नगर के 12 नींवों पर 12 प्रेरितों के नाम लिखे हैं, 13वें किसी भी प्रेरित का नाम नहीं लिखा है। पढ़ लेंगे प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 14 वचन। और नगर की शहर पनाह की 12 नींवें थी, और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। 12 प्रेरितों 12 नींव थी और 12 प्रेरितों के नाम, है ना। तो अगर आप इस गिनती को भी देखो, एक क्यूब है ये। मतलब अगर ये नगर देखो तो एक क्यूब है। क्यूब की वो 12 साइड्स होती है ना, और उस 12 साइड्स की जो क्या बोलते हैं काउंटिंग है, वो देख लो आप। प्रकाशित वाक्य 21:16, ये कैलकुलेशन कैसे है देख लेंगे। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था, और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा, तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। मतलब प्रॉपर वर्गाकार, एक ऐसा क्यूब जिसको जब मापा तो उसकी लेंथ जो भी उसका मापदंड था वो 750 कोस हिंदी में है। अब हिंदी में तो समझ में सही नहीं आ रहा है। अगर आप इंग्लिश में देखो तो उसमें लिखा है 12,000 फरलॉन्ग्स। 12,000 फरलॉन्ग थी उसका माप, है ना। तो जब आप क्यूब को, यानी कि उसकी 12 क्या बोलते हैं साइड्स को उसकी मापदंड के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको जो गिनती मिलती है वो 1,44,000 मिलती है। और ये जो नया यरूशलेम, ये जो नया नगर है, इसको नया यरूशलेम दिया गया है बाइबल में नाम। और ये नया यरूशलेम, यरूशलेम जो है, ये है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया। ये है गवर्नमेंट, ऐसी ऐसा एक देश जो गवर्नमेंट चलाएगा। कौन सी गवर्नमेंट है ये? परमेश्वर की गवर्नमेंट, आत्मिक गवर्नमेंट, है ना, जिसको नाम दिया गया है बाइबल में नया आकाश, है ना। पढ़ा है ना नए आकाश के बारे में प्रकाशित वाक्य में भी, और हमने पतरस में भी पढ़ा है ना, 3:13 में, दूसरा पतरस 3:13 में भी। प्रतिज्ञा के अनुसार नए आकाश और नई पृथ्वी। तो नए आकाश जो है वो यही है, नया यरूशलेम। और नए यरूशलेम की जो अगर आप माप देखो तो 1,44,000 निकलता है। तो आई थिंक इधर ही रुकते हैं। बाकी समानता और एक एक ये जो कैरेक्टर है, ये जो 12 गोत्र है ना, ये एक्चुअल में एक एक कैरेक्टर है। उनकी पढ़ाई हम अगले सप्ताह करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 11 बजने जा रहे हैं। तो इस क्लास का बाकी हिस्सा हम अगले सप्ताह के लिए छोड़ देते हैं। आपने बड़े ही पेशेंस के साथ इतना समय सुना, इसके लिए परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीर्वाद दें। और इस क्लास को हम पूरा करेंगे अगले अगले सप्ताह। तब तक परमेश्वर ही आप सब लोगों को आशीर्वाद दें। थैंक यू एंड लॉर्ड ब्लेस।